अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, ना कोई हम लैंड ग्रेबर है, ना कोई हमारा लैंड ग्रेबर से कोई ताल्लुक है। ये जो दुर्ममर गोट है, ये नाकलास 102 पे 18 एकड़ 20 गुंठा जो है एराजी पे मुश्तमिल है और इसकी 2010 में इसको बाकायदा सिंध आबाद में रेगुलाइज किया गया था। और MDA वालों का कहना है कि ये हमारा सेक्टर 30A का हिस्सा है। तो हम ये बताते चले कि KDA और MDA वालों को सिंध गवर्नमेंट ने ज़मीन दी थी ₹1 पर स्क्वायर के हिसाब से और 1978 में, और उन्होंने स्कीम के तहत लोगों को ये अलाट करके उनसे पेमेंट दुगनी अपने वो वसूल कर ली थी मुनाफे के साथ। अगर ये सेक्टर इनका हिस्सा होता तो जिसको अलाट किया गया है तो कानूनी वे में उनका हक बनता है कि वो कोर्ट से रुजू करे कि ये जो गोट बना हुआ है वो सेक्टर से और 30A का हिस्सा है और हमें ये अलाट की गई है। मगर NOC भी है हमारे पास इनकी MDA वालों की, और उसके अलावा हाई कोर्ट ने 21 तारीख को स्टे ऑर्डर जारी किया गया है कि कोर्ट को हक है कि साबित करे कि ये कब्जे खो रहे हैं या ये गोट है या ये वहाँ के मकीम है। और 22 तारीख को उनको बुलाया गया है सारे इदारों को, MD वालों को, डिप्टी कमिश्नर को, मगर ये यहाँ पर कुछ स्टेट एजेंसी वाले हैं और इनका जो सबसे बड़ा एक इनका शालती फोरम बना हुआ है जिसका जो सरबराही कर रहा है वो है डॉक्टर सईद इकबाल, जो इनके वो बड़ा शैतान है यहाँ सिंधी आबादियों के हिसाब से यहाँ उनको मुस्मार करने में जो पेश रहा है। आज जो MDA की तरफ से जो ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पर इलाका मकीन जो रोड पे निकल आए हैं, उनके बारे में आप उनसे क्या हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ उनके क्या मुतालबात हैं और आप उन पर क्या व्यूज़ देना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, हम एक प्रोफेशनल वकील हैं और हम अपने कानूनी तरफ भी हम दिफा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं इसी गाँव का मकीम हूँ तो हम अपने घर की भी हिफाजत करना जानते हैं। हमने ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर से काफ़ी रिसीव करवा ली थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि डिप्टी कमिश्नर इतना पढ़ा लिखा होकर कमीशन ऑफिस के तहत आया हुआ है और सिंधी है खुद। उसके बावजूद भी उन्होंने लेटर निकाला है कल 24 तारीख के डेट में, जो हमारे पास नेट में मौजूद है, जो मैंने अपनी डेटा पे रखा हुआ है। तो उन्होंने ऑपरेशन का किया है। इससे मतलब ये होता है तो ये कानून को और कोर्टों को मानते ही नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हर बंदे के पास 120 गज का मकान है जिसकी टोटल एराजी है 1080 फुट। अगर सिंध गवर्नमेंट से MDA ने लिए तो ₹1 पर स्क्वायर के हिसाब से 1080 रुपया बनती है। अगर गोटाबाद के हिसाब से अगर कोई बंदा अपने घर की डिपॉजिट करवाता है वो है ₹5, यानी 500 रुपये, 1000 यानी 5000 रुपये। तो हम ये कहना चाहते हैं ये हमारा गोट है, हम 10,000 तक के सिंध गवर्नमेंट को या जो भी चार्जेस हैं सिंध गवर्नमेंट के जिस गोट वालों ने नहीं दिए हम वो देने के लिए तैयार है। अभी जो ऑपरेशन रिपोर्ट आई है कि अभी ऑपरेशन के लिए नफरी जो है तैयार है, वो आने वाली है। क्या यहाँ पर जो आप भी हैं और यहाँ पे इलाका मकीन है, क्या मज़ाहमत के लिए आप तैयार हैं? हम मज़ाहमत के लिए तैयार हैं और मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी आला हुकाम तक सोशल मीडिया की तरफ मैसेज हमने दे दिया। हम UTFI से नहीं डरने वाले, हम गोट वालों के साथ खड़े हुए हैं और जैसे ही वो हमारे पास हमारे गोट की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला हम पहले जो है पथरा शुरू करेंगे, लाठी करेंगे, और अगर उसके बाद जो अब कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम इंशाल्लाह कानून हाथ में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।